जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में देखा था कि घर पे क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब मैं आपको उस चीज़ का भी डेकोरेशन और सब चीज़ें दिखाऊंगी जो जिसके लिए ये सब हो रहा था। तो यहाँ पे पहले आपने देखा है कि यहाँ पे मतलब टेंट वाले भैया आए थे, डेकोरेशन का काम चालू था। फिर सुबह हो जाती है क्योंकि रात में ज़्यादा काम हो रहा था, तो उस वजह से वीडियो बनाना मैं बहुत जगह भूल गई हूँ। भूल क्या गई हूँ, मैं मोबाइल ही नहीं पाती थी, तो उस जगह पे रह जाता था। तो फिर यहाँ पे हमने पहले लड्डू गोपाल को नहला धुला के तैयार किया। फिर यहाँ पे मंडप जो है वो रेडी हो चुका था। भगवान जी भी सब जगह मतलब सारे फ़ोटोज़ वगैरह हम ला के यहाँ पे रख चुके थे। कान्हा को भी मस्त हमने नया नया कपड़ा वपड़ा पहना के रेडी कर लिया था, और यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सज गई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब सुंदर का क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमारा मंडप कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है कि अच्छे से लगे, अच्छे से हो। तो यहाँ पे जो भी रामायण का जो होता है ना, वो सब हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, बस यही चल रहा है यहाँ पे। और ये हमारा कुछ मंडप का डेकोरेशन इस तरह से। घर भी हमने कुछ इस तरह से ही डेकोरेट करवाया। घर का वीडियो बनाना तो मैं भूल गई हूँ, बट आई नो कि मैं आपको दिखा पाऊँगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे दीदी भी अपने कार्यक्रम में लगी थी कि मेरा व्लॉग रह ना जाए, रह ना जाए। तो यहाँ पे मैं भी आ गई। मैंने कहा आगे का मैं खुद संभाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सभी लोगों को रिकॉर्ड करते हुए और इस सुंदरता को देखते हुए, फिलहाल भाई ये सब तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे से शुरू हुआ, हो रहा था। पर भगवान ने ना, ये तो उस बार की मतलब ये उस टाइम का वीडियो है जब सारी आंधी तूफान आके जा चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छत कितनी अच्छे से सफाई हुई थी। फिर इतना पानी जाने लगा जहाँ पे रामायण बैठा था या कहने वाले बैठे थे। तो वहाँ पे हमने सीमेंट से ऐसे बनाया, वहाँ की जाली वगैरह तोड़ी। बहुत भाई बहुत खतरनाक वाली आंधी आई थी। और अभी भी आप हवा का रुख देख सकते हैं कि मंडप पूरी तरीके से हिल रहा है। फिलहाल हम बहुत जन मिल करके इस मंडप को पकड़े हुए थे ताकि ये उड़ ना जाए। तो भगवान तो आए, जैसे कि सबने कहा मुझसे कि तुम न्योता दे के आई थी, तो भगवान आए थे। कोई बात नहीं, आए अच्छा लगा, बस हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। उसके बाद जो लोग मतलब रामायण बिठाए थे घर में, जो बड़े लोग थे, तो उनके लिए दिन का तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, पर ये रात को मैंने बनाया था तो रिकॉर्ड हो गया थोड़ा सा। साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी रात में, सुबह आलू फ्राई किया था। उसके बाद हम सारे ही बैठ गए रात को, मतलब ऐसे ही सब अपने अपने शौक़ पूरे करने बैठे कि थोड़ा देर हम कहेंगे, थोड़ा देर हम कहेंगे। और मुझे इतना ज़्यादा काम था कि मुझे कहने के लिए समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ जाऊँ। तो बस 10 सेकंड का समय पाई थी, और इस समय में भी मैं इसे मेहंदी लगा रही थी क्योंकि इसका बर्थडे था, और उस उपलक्ष्य में ही ये रामायण हो रहा था। तो इसके बर्थडे के लिए मैं इसको रेडी कर रही थी, यानी कि मेहंदी लगा रही थी। तो मेरे पास तो समय नहीं था, बट हाँ सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग ने रामायण का। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था वीडियो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर मतलब यहाँ पे सभी लोग, घर के जितने लोग थे सब लोग बैठे थे हवन करने के लिए। और ये थोड़ा सा शायद देखने में अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। तो यहाँ पे हम सारे ही हवन कर रहे थे, और हवन करने के बाद यहाँ पे जो है सभी लोग एक साथ अंदर, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर रखा हुआ था मंडप, तो हवन नीचे हो रहा था, मंडप ऊपर था, तो आरती ऊपर हो रही थी। तो इस तरह से हम सारे ही रेलगाड़ी बना के चढ़े हुए थे और ऊपर बढ़िया आरती कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे थे तो अच्छा लग रहा था। और सभी लोग मतलब दूसरे दिन भगवान ने इतनी अच्छी धूप कर दी थी कि हमें फिर भगवान से शिकायत ही नहीं रही कि आपने क्यों ऐसा किया था। और फिलहाल पहले दिन तो काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हो गए थे बारिश को लेकर के, और हमारी तो एकदम भाई साहब हवा गुल थी, इतनी भयंकर हवा और आंधी तूफान था। तो फिलहाल यहाँ पे ये सब हो रहा था, और सब अपनी अपनी जगह वापस बैठ रहे थे क्योंकि पंडित जी ने कहा बैठ जाइए जोड़े। हम सब मतलब हम तीनों लोग थे और मम्मी पापा थे, इस तरह से हम सारे लोग थे, तो बारी बारी से सबको देते पंडित जी, इस वजह से हमें बिठा देते। फिर शाम का वीडियो ये कुछ इस तरह से आएगा आपके सामने, क्योंकि मैं रोटेट वीडियो, ये मैंने दूसरे से वीडियो लिए, ये बहुत सारी वीडियोस मेरे पास नहीं थी, मैंने दूसरे दूसरे से ले करके तब ये वीडियोस, ये व्लॉग बना पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे एंड टाइम पे फ़ोन ही गायब हो जाता था। तो ये वीडियो ऐसा हुआ कि बना ही नहीं था, किसी ने बनाया ही नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना फ़ोन ढूंढ के लाती हूँ, और यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत बना पाए। तो यहाँ पे दित्या को कुछ इस तरह से रेडी किया होता, हालांकि लाइट की वजह से फेस थोड़ा सा डल सा आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चा रेडी था केक कटिंग करने के लिए, क्योंकि एक तरफ अब रामायण का सब कुछ हो चुका था और इसके बर्थडे के लिए ही रामायण किया गया था। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। ये देखो बहुत ही स्पीड से चिल्ला रहा है भाई, तो यहाँ पे केक कटने जा रहा है। तो
केक कट करके पहले नानी से स्टार्टिंग हुई, नानी को खिलाया, भाई को खिलाया, अपने भाई बहनों को सबको खिलाया और बहुत इन्जॉय किया हमने। तैयारी तो बहुत अच्छी करी थी लेकिन मैं आप लोग के सामने ला नहीं पाई क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने के लिए कोई नहीं था और काम भी मुझे ही करना होता था। तो मैं कभी कभी ना ऐसे मोबाइल भूल ही जाती थी कि मोबाइल है कहाँ पे। फिर मुझे ढूंढना पड़ता था मौके पे कि जब याद आता था कि नहीं भाई व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने सब लोगों से अलग अलग करके इकट्ठा किया, इकट्ठा करके तब मैंने ये व्लॉग बनाया। इसलिए मैं आप लोग के साथ मतलब ये वीडियो साझा करने में काफ़ी लेट हो गई क्योंकि सबसे अलग अलग मांगना पड़ा कि आपके पास कौन सा है, आपके पास कौन सा है। फिर भी जो है जैसा है आपके सामने है। यहाँ पे देखो केक कटिंग होकर के सब लोग की बारी आ रही है बारी बारी से। उसके बाद कुछ नानी, दादी, बुआ, फूफा जो भी हैं सब लोग इनकी डांस कर रहे हैं। डांस तो हमने भी बहुत किया लेकिन पूरा डांस मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं इसमें भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इसमें जो इसका गाना है मैं नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो ये गाना बहुत अच्छा है भोजपुरी का, कि कोई गाना है मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट जैसे काटा तवे चांदी ऐसे कुछ गाना है गाइस, मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं भूल जाती हूँ भोजपुरी गाने। जब करती हूँ तब याद रहता है। तो यहाँ पे नानी दादी ने सबने डांस किया, खूब इंजॉय किया और ये वीडियोज़ मेरे पास इसीलिए नहीं थे कि व्लॉग वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। किसी किसी के पास जो मिल गया मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ साझा किया जाए, इसलिए मैंने आपके साथ ये साझा किया। फ़िलहाल सभी डांस करके थक चुके थे, खाना पीना सबने खा लिया था लगभग लगभग, बस बच गई थी मैं। तो यहाँ पे आपने पहले जो थाली देखी वो मेरी ही थाली थी। यहाँ पे सब खा चुके, सिर्फ मैं लास्ट में बची थी। सब अपने अलग अलग एरियाज़ में बैठ के गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं घर का डेकोरेशन। अब मैं दिखा पा रही हूँ थोड़ा बहुत आपको। तो कुछ इस तरह से हमारा चारों तरफ से घर हमने सब डेकोरेट करवाया हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर इसके बाद मैंने खाना लिया, भाई सब खा चुके थे, टोटल खाना रखने जा रहे थे। फिर मैंने कहा ले लाओ थोड़ा मैं भी खा लूँ। खाने में तो काफ़ी कुछ बना हुआ था लेकिन मैंने सिर्फ लिया था पनीर, चावल, पापड़। पापड़ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था क्योंकि मुझे पता था मैं चावल भी नहीं खा पाऊँगी, पर मैंने लिया हुआ था तो पापड़ मैं खाऊँगी इतना मुझे पता था। और यहाँ पे देखो किसी किसी को भी मैं इतना ध्यान से देख ही रही हूँ कि कोई ना कोई तो जा रहा था। फिर मैं नहीं जा पाई उनसे विदाई लेने क्योंकि वो मम्मी पापा के रिलेटिव थे और बड़े बड़े लोग थे तो बड़े लोगों में नहीं जा सकते। बाकी सभी लोगों को हम लगभग लगभग यहाँ पे विदा कर चुके थे जो जाने वाले थे, क्योंकि खाना खाने के बाद कोई भी रुकता नहीं है जल्दी, बहुत कम लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ना मेरा भाई जो है वो ला के मुझे पानी दे के जा रहा है कि लो दीदी पानी पी लो। तो यहाँ पे मैं बैठ के अकेली खाना खा रही थी। नेक्स्ट डे ये वो दिन था जहाँ पे मतलब आप अपने घर को, अपने आप को बहुत ही बुरी हालत में पाएंगे। थकान इतनी ज़्यादा थी कि हम शक्ल से तो पता ही चल रहा होगा कितने ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने ड्रेस रात को चेंज किया था तो नाइटी ही पहन लिया था। तो फिलहाल सुबह मंडप वाले आ गए थे, मंडप ले गए वो लोग। अब यहाँ पे सारी चीज़ें जो जहाँ है सब बिखरी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से घर के हालात होते हैं। क्या आप सबके यहाँ भी तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होता होगा। बट हाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है, जो लोग आते हैं वो खाते पीते हैं तो ऐसे कोने में क्यों फेंक देते हैं। एक जगह जब रखा होता है तो वहीं डालना चाहिए। बट ये चीज़ मैं किस किस को समझाऊँ, मैं बहुत समझाती थी लेकिन नहीं समझते थे। पर कोई बात नहीं, जो नहीं समझते ना समझे वो उनकी समझ है, हमें तो सफाई करनी ही है। तो नीचे का कुछ इस तरह से कुर्सी पे देख रहे हैं। हमारे घर बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा चादरें गंदी हो गई थी और ठंड थी इस वजह से, और भी जो जहाँ पा रहा था जो वही ओढ़ ले रहा था। तो जितनी थी कम से कम 25-30 चादरें घर की थी वो सारी गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे टेंट का जो खटिया वगैरह है वो भैया लोग सब लोग रख रहे हैं, सब चीज़ें अरेंज की जा रही हैं कि वो अभी अपना आके ले जाएं। और टेंट ले जाने में भी थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि उनके घर पे भी शादी थी। 5 तारीख की लगन ही इतनी थी कि चीज़ें इधर उधर हो जा रही थी। तो फिलहाल अभी मैं अपने छत का हाल दिखा रही हूँ आपको। देख रहे हैं कोई भी बर्तन कहीं भी कुछ भी पड़ा है, जो जहाँ पा रहा था ना वहीं रख के जा रहा था। मैं समेटते समेटते बहुत बुरी हालत से थकी हुई थी, इस वजह से व्लॉग लेट भी आया है कुछ। और यहाँ पे ये टेंट का बर्तन है जो कि धुल के रखा हुआ है। बाकी घर का कंडीशन अभी आप देख रहे हैं, घर की पूरी सफाई बाकी है। हमारे चाचा जी का घर था तो यहाँ पे हुआ था। फिर सुबह जो बचे हुए चावल फ्राई करके दिया। और मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।